हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश प्रसाद और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीलिंग फैन के इंटरनल कनेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीलिंग फैन आप लोगों ने देखा ही होगा। सीलिंग फैन को जब हम ओपन करते हैं या फिर डिसमेंटल करते हैं तो उसके अंदर दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका रोटेटिंग पार्ट जिसे हम रोटर कहते हैं और एक होता है उसका स्टेशनरी पार्ट जिसे हम स्टेटर कहते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है सीलिंग फैन का स्टेटर। इसी स्टेटर पर दो वाइंडिंग्स माउंट की जाती है। जो अंदर की तरफ वाइंडिंग माउंट की जाती है उसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं और जो बाहर की तरफ वाइंडिंग माउंट की जाती है उसे हम रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग कहते हैं। कुछ सीलिंग फैंस के आउटपुट में आप लोगों ने 4 वायर्स निकाले हुए देखे होंगे। तो ये 4 वायर्स इन्हीं दो वाइंडिंग्स के थ्रू निकाले जाते हैं। कुछ इस तरह से रनिंग वाइंडिंग जहाँ से हमने वाउंड करना स्टार्ट किया उसका एक स्टार्टिंग टर्मिनल और जहाँ पर हमारी रनिंग वाइंडिंग एंड हो रही है उसका एक एंडिंग टर्मिनल। इस तरह से रनिंग वाइंडिंग के 2 टर्मिनल्स। सेम स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी जहाँ पर हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग वाउंड करना स्टार्ट किए उसका एक स्टार्टिंग टर्मिनल और जहाँ पर हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड हो रही है उसका एक एंडिंग टर्मिनल। इस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी 2 टर्मिनल। इस तरह से ओवरऑल 4 टर्मिनल्स आउटपुट में निकाले जाते हैं। 1 2 3 4। इनमें से 2 होते हैं रनिंग वाइंडिंग के और 2 होते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के। कुछ सीलिंग फैंस के आउटपुट में आप लोगों ने 3 वायर्स निकाले हुए देखे होंगे। तो ये 3 वायर्स कहाँ से निकाले जाते हैं? तो ये 3 वायर्स इन्हीं 4 वायर्स के थ्रू निकाले जाते हैं। कुछ इस तरह से रनिंग वाइंडिंग फर्स्ट टर्मिनल डायरेक्टली जो फर्स्ट वायर हो गया हमारा आउटपुट के लिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक टर्मिनल डायरेक्टली जो सेकेंड वायर हो गया हमारा आउटपुट के लिए और जो थर्ड वायर है वो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को कॉमन करके निकाला जाता है जिसे हम डायरेक्टली न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। इस तरह से 3 वायर सीलिंग फैंस के आउटपुट में निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर कहाँ पर कनेक्ट करना होता है, कैपेसिटर का कनेक्शन कहाँ पर करना होता है? तो काफ़ी इजी है। कैपेसिटर का कनेक्शन जो रनिंग वाइंडिंग हमने एक निकाला था एक टर्मिनल और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू एक टर्मिनल निकाला था, इन्हीं दोनों के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट करना होता है और जो हमारा कॉमन है वो डायरेक्टली न्यूट्रल को कनेक्ट करना होता है। तो कुछ इस तरह से हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट और डायरेक्टली कॉमन वायर हमारा न्यूट्रल के लिए। तो अब बात करते हैं फेज़ वायर की। तो फेज़ वायर हमें कहाँ पर कनेक्ट करना होता है, रनिंग वाइंडिंग में या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग में? तो याद रखें हमेशा फेज़ वायर हमें रनिंग वाइंडिंग के साथ ही कनेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह से हम रनिंग वाइंडिंग को भी फेज़ वायर में कनेक्ट कर देंगे और हमारा कॉमन न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। अगर इन केस हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में फेज़ वायर कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है सीलिंग फैन का वो चेंज हो जाएगा। एंटी क्लॉक की जगह वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा तो हमें हवा नहीं मिलेगी नीचे की तरफ। तो ये कुछ इस तरह से होता है एक्चुअल वायरिंग डायग्राम सीलिंग फैन का। एक मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल कॉमन करके डायरेक्ट न्यूट्रल को, एक मेन वाइंडिंग कैपेसिटर को कनेक्ट की जाती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर को कनेक्ट की जाती है और फेज़ वायर हमारा मेन वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से सीलिंग फैन का इंटरनल कनेक्शन होता है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।